Hello friends, welcome to our channel. In this video, I am going to share follow-up questions of cue card. Describe a time when you first talked in a foreign language. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट वट एज शुड चिल्ड्रन स्टार्ट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। किस एज में बच्चों को फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी स्टार्ट करनी चाहिए। आई थिंक चिल्ड्रन शुड लर्न इट इन द अर्ली एज, कि बच्चों को ये अर्ली एज में ही सीखनी चाहिए। बिकॉज विद दिस दे बिकम हैप्चुअल ऑफ दैट लैंग्वेज, क्योंकि इससे वो उस लैंग्वेज के आदी हो जाते हैं या उसको बोलने के आदी हो जाते हैं। देन दे डू नॉट फेस डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, तो उन्हें बोलने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती। एज आई अर्लियर मैंशनड, जैसे कि मैंने मैंशन किया है, तो आप यहाँ पे पर क्यू कार्ड बनाया था ना जो मैंने इस फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर, तो अब उसमें मैंने बोला था कि मैंने इंटरव्यू के बारे में था वो, कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू में बोला था मैं बहुत नर्वस फील करती थी पहले, तो उसके रिगार्डिंग है ये। अगर बोलोगे आप तो वो उससे मैच हो जाएगा। एज आई अर्लियर मैंशनड, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है, आई सफ़र्ड अ लॉट, मैंने बहुत सफ़र किया है, बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोलती थी, क्योंकि मैंने ये बचपन में नहीं सीखी थी। एंड आई डू नॉट वॉन्ट दैट एनी वन एल्स फेस इट, तो मैं नहीं चाहती कि कोई और इस प्रॉब्लम को फेस करे। सो आई वॉन्ट टू एडवाइज़ टू लर्न इट फ्रॉम स्टार्टिंग, तो मैं एडवाइस करूँगी कि इसको लर्निंग अर्ली एज में ही सीखना चाहिए, स्टार्टिंग में ही सीखना चाहिए। विद दिस देयर हेजिटेशन विल रिमूव, इससे हेजिटेशन रिमूव हो जाती है, जो भी हमारी झिझक होती है बोलने की वो रिमूव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड दे विल बिकम गुड स्पीकर, तो वो अच्छे गुड स्पीकर बन जाते हैं बड़े होकर बच्चे, मीन्स की इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। फॉर दिस, या फिर कोई और लैंग्वेज भी जो भी वो सीखना चाहते हैं। फॉर दिस अ गुड एटमोसफेयर इज़ कंपल्सरी टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, इसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। विदाउट इट नो वन कैन लर्न एनीथिंग, क्योंकि अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो कोई भी कुछ भी नहीं सीख सकता। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्पीकिंग और राइटिंग। कौन सी स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पीकिंग या राइटिंग। वेल बोथ स्किल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर अस, दोनों स्किल्स ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट वन स्किल ऑफ दीज, हम दोनों में से किसी एक स्किल के ना होने पर कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर इंस्टांस, इफ़ वी डू नॉट नो स्पीकिंग, अगर हमें स्पीकिंग नहीं आती होगी, देन हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स, तो हम अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी टॉक अबाउट राइटिंग, अगर हम राइटिंग की बात करें, राइटिंग हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, ऐसे ही राइटिंग की अपनी इम्पॉर्टेंस है। इंस्टेड ऑफ दिस, इसके अलावा, इवन इफ़ वी टॉक अबाउट ओनली वन ऑफ दीज, अगर फिर भी हम किसी एक इम्पॉर्टेंट के स्किल के बारे में बात करें, देन स्पीकिंग इज़ मस्ट, तो स्पीकिंग ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ वी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक, अगर हमें नहीं पता होगा कि हमने कैसे बोलना है, एंड प्रोनाउंस कैसे करना है, अ वर्ड, किसी वर्ड को कैसे बोलना है या प्रोनाउंस करना है, देन हाउ कैन वी रीड एंड राइट दैट वर्ड, तो हम कैसे उस वर्ड को पढ़ेंगे या लिखेंगे। सो स्पीकिंग हेल्प्स इन राइटिंग, तो इसलिए स्पीकिंग हेल्प करती है राइटिंग में। बिकॉज फर्स्ट वी प्रोनाउंस द वर्ड्स, क्योंकि सबसे पहले हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, आफ्टर दैट राइट दैट, और उसके बाद उसको लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डज अ पर्सन स्टिल नीड टू लर्न अनदर लैंग्वेज इफ़ ही इज़ गुड इन इंग्लिश। क्या अगर एक पर्सन को इंग्लिश आती हो या उसको अच्छी इंग्लिश आती हो, उसको दूसरी लैंग्वेज सीखने की नीड होती है। येस ऑफ कोर्स, विद दिस वी नो टू लैंग्वेजेस, इससे क्या होता है, हमें दो लैंग्वेजेस पता होती हैं। एंड वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब, इससे हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। बिकॉज वन लैंग्वेज इज़ नॉट इनफ, क्योंकि एक लैंग्वेज काफ़ी नहीं होती, बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इतने कॉम्पिटिशन में। इफ़ वी हैव नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेजेस, हमें दो लैंग्वेज की नॉलेज होती है, देन वी टेक एडवांटेज ऑफ बोथ लैंग्वेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो हम दोनों, मीन्स की एक प्लेस पे हमें मीन्स की एक तो इंग्लिश आती है हमें,
जहाँ पे इंग्लिश की नीड होगी। इसके अलावा भी कई जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई और लैंग्वेज की वो डिमांड करते हैं, तो अगर वो लैंग्वेज हमें आती होगी तो हम उस जॉब अपॉर्चुनिटी का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा समटाइम्स वी हैव टू गो एनीवेयर, कई बार हमें कहीं पे और जाना होता है। एंड टॉक टू डिफरेंट पीपल, और वहाँ पे हमने अलग अलग लोगों से बात करनी होती है। देन द अदर लैंग्वेज हेल्प अस इन इट, तो दूसरी लैंग्वेज जो हमने सीखी होती है तो वो हमारी हेल्प करती है। कई बार हम ऐसे प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ पे वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, तो हम वहाँ पे उनके साथ उस लैंग्वेज में डील कर सकते हैं। मोरोवर देयर इज़ ऑल्सो वन एंड अदर बेनिफिट ऑफ इट, इसका एक और बेनिफिट भी है। समटाइम्स वी गेट अ जॉब ऑफ ट्रांसलेटर, तो कई बार हमें ट्रांसलेटर की जॉब भी मिल जाती है। तो हम, अगर हमें वो लैंग्वेज आती होगी तो हम ट्रांसलेटर के थ्रू, या हमें 2 लैंग्वेजेस आती होंगी, अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हम ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में सामने वाले को समझा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक मिनॉरिटी लैंग्वेजेस विल डिसअपियर, क्या आपको लगता है कि मिनॉरिटी लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाएंगी? येस, मिनॉरिटी लैंग्वेजेस आर डिसअपियरिंग डे बाय डे। येस, मिनॉरिटी लैंग्वेजेस डे बाय डे ख़त्म होती जा रही हैं, बिकॉज द प्रायोरिटी इज़ गिवन टू इंग्लिश, क्योंकि प्रायोरिटी इंग्लिश को दी जाती है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़, इसके पीछे कारण है कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो पीपल प्रेफर टू लर्न इट, इसीलिए लोग इसको सीखना प्रेफर करते हैं। मोरोवर दिस लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, इसकी मांग की जाती है। सो दिस इज़ टूडेज़ रिक्वायरमेंट, इसीलिए ये लैंग्वेज आज के समय की डिमांड है। दैट्स वाई पीपल अवॉइड देयर मदर टंग एंड यूज़ इट, इसीलिए जो लोग होते हैं वो अपनी मदर टंग को अवॉइड करते हैं और इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इफ़ इट कंटिन्यूज़ टू हैपन, अगर ऐसा ही होता रहा, देन डेफिनेटली मिनॉरिटी लैंग्वेजेस विल डिसअपियर इन फ्यूचर, तो जो कम बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं वो ज़रूर इन फ्यूचर में अलोप हो जाएंगी या डिसअपियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।